यार, क्योंकि साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि या तो इंसान साल में 30 दिन भूखा रहे, नहीं रह सकता तो फिर कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो जाए, अगर उसका अपना फिट रहना है। तो इस मजहब इस्लाम ने हमें ये बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत बड़ा हथियार दिया है ये रमज़ान। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं भाई? जी जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, ये हमारे भाई हैं और इनकी देखिए आप बहुत बड़ी ये थोक की दुकानें, खिलौने वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं और लोग नेक हैं माशाल्लाह, नमाजी आदमी हैं। तो होलसेल की दुकान है इनकी। तो चलिए हम इनसे आपको सवाल करते हैं। भाई हम आपसे ना कुछ सवाल करेंगे, थोड़े बड़े सवाल भी हैं, थोड़े छोटे सवाल भी हैं, कोशिश करें आप लोग जवाब देने की, ठीक है? हाँ, सबसे पहले तो भाई मैं आपसे मालूम करूँगा, आप ये बताइए कि मुझे वुज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? वुज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। 4 होते हैं, ठीक है। गुस्ल में? गुस्ल में 3। गुस्ल में 3 होते हैं, अच्छा। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब मस्जिद में 5 वक्त अज़ान होती है तो उसका जवाब हम लोग देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन मस्जिद के अलावा किसी जगह अज़ान हो रही है, कोई बच्चे कान के अंदर अज़ान पढ़ रहा है, अपने घर में अज़ान पढ़ रहा है, हमारे कानों तक वो आवाज़ आ रही है, तो क्या हमें उसका भी जवाब देना चाहिए? देखिए, जहाँ कहीं भी अज़ान हो तो उसका जवाब देना ज़रूरी होता है, ठीक है? कहीं पर भी अज़ान हो, हर अज़ान का जवाब देना ज़रूरी होता है। और एक अज़ान ऐसी भी है कि जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कौन सी? वो होती है खुतबे की अज़ान। खुतबे की अज़ान, दोस्तों बिल्कुल ठीक। जहाँ भी अज़ान होती हो हमारे कानों में अगर आवाज़ आ रही तो हमें चाहिए कि हम उसका जवाब दें, लेकिन दौरान खुतबे के लिए जो अज़ान कही जाती है मस्जिद के अंदर, उसका जवाब देना क्या है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा चलिए भाई, मैं नाम, आपका नाम क्या था? मेरा नाम है सनब्बर हुसैन। सनब्बर हुसैन भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफसर। मोहम्मद अफसर भाई, माशाल्लाह। अफसर भाई, आपसे हम सवाल करते हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और दौरान नमाज अगर हमारे सामने सांप या बिच्छू आ जाएं तो हमें नमाज मुकम्मल करनी चाहिए या फिर नियत तोड़ के उनको हटा देना चाहिए, मार देना चाहिए? अगर हमें लगता है कि वो काट लेगा तो तोड़ देना चाहिए, नहीं तो नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए। अगर दूर है या तो कीड़ा इसका तो भरोसा ही जो भी सांप है, कीड़ा, कुछ नहीं, भी, हमें नमाज मतलब तोड़ देना चाहिए, तोड़ने का हुक्म जी है, जी नमाज तोड़ देना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं और दौरान नमाज हमारे सामने कोई मतलब सांप बिच्छू वगैरह आ जाए तो हमें चाहिए कि हम उनको हटा दें, क्योंकि जान की हिफाज़त करना फ़र्ज़ है। हम नमाज तोड़ के नमाज दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसने काट लिया तो हमारी फिर नमाज़ें गई, फिर क्या पता हमारे साथ फिर क्या होने वाला है ना। चलिए, अच्छा ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, तो हम आपसे ये सवाल करेंगे कि हम रोज़े रखते क्यों हैं? रोज़े हम फ़र्ज़ हैं, पहली बात तो फ़र्ज़ हैं रोज़े, और दूसरी बात ये फिट भी रहता है इंसान, बॉडी भी फिट रहती है, हमारी बॉडी फिट रहती है, एकदम पेट वूट बीमारी नहीं लगती है। बीमारी भी दूर होती है और फ़र्ज़ भी। फ़र्ज़ भी हैं, जी जी। ये बात ठीक है, हमें रोज़े रखना चाहिए हमेशा, हर साल रखना चाहिए। हर साल रखना चाहिए, ये हम पर फ़र्ज़ है, 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ हैं रोज़े। जितना सवाब इन रोज़ों में है उतना किसी रोज़े में नहीं है। क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, इनमें सवाब भी ज़्यादा है। बाकी ये है ना कि रोज़ों की अहमियत जो है, रोज़ों का बड़ा अपना एक अलग ही मामला है यार, क्योंकि साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि या तो इंसान साल में 30 दिन भूखा रहे, नहीं रह सकता तो फिर कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो जाए, अगर उसका अपना फिट रहना है। तो इस मजहब इस्लाम ने हमें ये बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत बड़ा हथियार दिया है ये रमज़ान शरीफ का महीना जो है ना, अल्लाह ने हमें नेमत दी। नेमत दी है, ये मतलब हथियार है हमारे लिए पूरी बॉडी को रखना चाहिए, फिट करने के लिए, बिल्कुल फिट करने के लिए, फिट करने के लिए। हाँ, रखना कितनी चाहिए। बीमार रखना चाहिए हर किसी। बहुत से लोग हमने तारीख में ऐसे पढ़े हैं और मतलब आज भी लोग बताते हैं बहुत से ऐसे कि साहब लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हुई थी, रोज़े जब उन्होंने रखना शुरू किया बीमारियां उनकी दूर हो गई उनकी, दूर हो गई हैं, है ना। बिल्कुल। सब हम सब रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, और ये जब फ़र्ज़ है तो अब पर कर्ज़ हैं, हमें सब वो फ़र्ज़ भी अदा हमारा हो रहा है और हम जिस्मानी एतबार से फिट भी हो रहे हैं जी और अल्लाह की नेमतें हमें मिल रही हैं। जी जी कितने फ़ायदे हैं साहब इससे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों से और करता हूँ, आप दोनों से करता हूँ मैं। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं जी। कि जिनकी ना माँ है और ना जिनके बाप हैं? वो कौन से नबी हैं जिनकी माँ है और ना बाप। जिनकी बाप है? कौन से नबी? ये तो नहीं हज़रत, नहीं पता। ध्यान करें आप, आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आदम है, अलैहिस्सलाम, जी क्योंकि भाई माँ बाप की इब्तिदाई उनसे हुई है, जी। माँ बाप की इब्तिदा उनसे हुई है, तो फिर उनसे पहले कोई हो नहीं सकता। हाँ, उनके बाद में। अच्छा ऐसे भी उन नबी हैं मतलब जिनकी माँ तो है पर बाप नहीं है, जी जी क्या नाम है उनका? जी। तो कौन से नबी हैं जिनकी माँ तो है पर बाप नहीं है? माँ है और बाप नहीं। वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। आयशा। तो आयशा तो मतलब अबू बकर सिद्दीक की बेटी है ना, वो कोई मतलब वो थोड़ी है, नबी थोड़ी है। तो सर, वो कौन से नबी हैं जिनकी माँ है पर बाप नहीं है? माँ है पर बाप नहीं और है। आपको पता है, आपका जहन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। नहीं आ रहे आदम।
नहीं आ रहा है। थोड़ा इशारा करूँ? जी एक फरिश्ता आया था, जी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उनके गिरबाद में फूंक मारी, आस्तीन में फूंक मारी और वो हमल से हो गई। उनके फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, फिर उस बच्चे ने लोगों से कलाम किया कि ये मेरी माँ है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये तो मुझे पता है लेकिन इसका याद नहीं है, याद नहीं रहा। अच्छा, जुबान पे है। उन्हें अल्लाह ताला ने वो जो नबी है ना, उनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। और बताओ? अच्छा, जिंदा आसमान में उठा लिया। मैं बता देता हूँ। नबी सब नबी है ना। नबी सर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याद है? सलाम। जी 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 हाँ, याद आ गया है। हज़रत मरियम के बेटे मरियम के बेटे हैं। अरे यहाँ ईसा अलैहि ईसा अलैहिस्सलाम अच्छा, उनको जिंदा उठा लिया था। जिंदा अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। अच्छा, ईसाई लोग ये मानते हैं ईसा उनको सूली दी गई है, जी, जी। लेकिन मज़हब इस्लाम के तरफ से हम जो मानते हैं, कुरान हदीस से जो साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है और वो क़यामत से पहले दुनिया में दोबारा तशरीफ़ ही लेकर। जी जी जी। हाँ, तो दोस्तों देखिए जो हमने सवाल किए हैं वो आप लोगों के सामने हैं, जितना हो सके आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।